और वो उधर पंतप्रधान बने थे। वो महाजन ने पंडित जी के घर गए और उनसे नम्र प्रार्थना की कि हमें सैन्य दो, पाकिस्तान ने आक्रमण किया। तो पंडित जी बोले कि वे तुम तो अभी विलीन नहीं हुए। वो बोले मैंने सब लाया, विलीन करने का विलीननामा मेरे पास है, आप विलीन कर लो और आपको सैन्य दो। तो पंडित जी उसके प्रति इतना भड़के कि उसको हकाल दिया, गेट आउट बोले, सब बोले। और फिर महाजन ने बोला आप जो सैन्य नहीं देंगे तो हमको नाइलाज से पाकिस्तान में जाना पड़ेगा। तो उसके बाजू के रूम में शेख अब्दुल्ला बैठे थे, ये सब सुनते थे वो। और उन्होंने उनको पत्र चिट्ठी दी कि आप सैन्य दो, आप सैन्य दो। फिर सैन्य देने की बातचीत चल रही। वहाँ तो सब अभी ये भी बैठे थे, कोई लोग बोलते कि मैं पढ़ा नहीं, लेकिन कोई लोग बोलते कि सरदार पटेल भी वही थे, मेनन भी वही था। मेनन ये राज्य का प्रमुख था। और लॉर्ड माउंटबेटन, ये लॉर्ड माउंट जब सैन्य अपना गया और उनके पीछे से उन्होंने हल्ला किया अपने सैनिकों ने। पाकिस्तान के सैन्यों को लगा कि अपने को और लोग मिलने को आ गए, अपने साथीदार आ रहे, और उन्हें उसको पता नहीं कि वो भारत के सैन्य हैं। ऐसा पीटा, ऐसा पीटा, ऐसा पीटा, तो वो भाग कर चले गए। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने उसको तार भेजी, आगे मत जाओ, आगे मत जाओ, रुको रुको रुको, 2 तारा भेजी। और जब वो रुके जहां, वो एलओसी बन गई। ये पीओ के निर्माण करने का पाप किसका है? तो लॉर्ड माउंटबेटन का है, लॉर्ड माउंटबेटन का। सही बोले तो वो अपने तीनों सैन्य दलों का प्रमुख रखा, उसको रखना नहीं था। उन्होंने तो अपने 2 हिस्से किए, उन्होंने तो झगड़े लगाए, तो भी तीनों सैन्य दलों का प्रमुख हमारे वहां के जब गवर्नमेंट है या पंडित जी ने उनको रखा, उनका बहुत दोस्ती भी थी, सब थी, करके रखा होगा शायद, हमको मालूम नहीं कुछ आगे का, लेकिन ऐसा हुआ। और ये पीओ के जो बना, तब से आज तक एक साल ऐसा नहीं गया कि हम आतिरेकों ने हमारे इधर हल्ला नहीं किया। और ये सब, ये जो हुआ, जो आज की परिस्थिति आ गई, एक परिस्थिति एकाएक की नहीं आई। आप भारत थोड़ा ताकतवान हो रहा, वो एकाएक की नहीं हुआ। अपने मन में चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए। और इच्छा शक्ति के कारण अपन जब स्वतंत्र हुए या उसके पहले भी 100 साल पहले यही कोशिश हो गई। डॉक्टर गढ़गेवार जी ने कहा था कि राज्य तो मिलेगा, अपन स्वतंत्र भी हो गए, वो संभालेंगे कैसे? क्योंकि उसके पहले 100 साल पहले कोई हिंदू खुद को बोलने को तैयार नहीं था। सभी लोग अपने अपनी जाति बताते थे, जाति का महत्व ज्यादा था, हमारे धर्म का महत्व नहीं था। हिंदू भी नहीं बताते थे, किसी को पूछो 100 साल पहले तो उसका नाम उन्होंने बताया कि उसके साथ वो जाति बताता था, ये जाति का हूं। और डॉक्टर जी ने बोले ये एक साथ नहीं रहेंगे, एक साथ नहीं रहेंगे ये सब लोग, तो अपन तो जीते भी तो फिर उसको संभालना कठिन हो जाए। क्योंकि अपने तरफ जो 1000 साल तक आक्रमण हुए, पहला आक्रमण किया वो घोड़ी ने या उसके पहले भी, तो वो एक अकेला अकेला राजा लड़ा, दूसरे राजा ने उसको मदद की नहीं। दूसरे सभी राजे इकट्ठा आते थे तो उनकी हिम्मत नहीं थी हमारे देश में पैर रखने की। लेकिन उसको एक को अपने पास रखकर और केवल इधर
मेवाड़ वगैरह जो है वही बहुत साल तक लड़े, 1000-1200 साल तक लड़े हो। लेकिन ऐसा करके अपने सब परखियों ने, दूसरों देशों ने हमारे देश पे जो इतने साल कब्जा किया, वो केवल अपन एक जगह नहीं थे, एक का विचार नहीं थे, संपूर्ण राष्ट्र का विचार नहीं करते थे, स्वयं का विचार करते थे, अपने स्टेट का विचार करते थे, अपने कुल पारिवारिक का लोगों का विचार करते थे। संपूर्ण राष्ट्र एक होना और संपूर्ण राष्ट्र की भावना जब तक निभाए न जाए, जब तक बोले न जाए, तब तक अपन मजबूत नहीं हो गए। दीनदयाल जी कहते थे, हिंदू शब्द का अर्थ, वो बोलते थे कि फूलों की माला होती है, अनेक प्रकार के फूल रहते, लेकिन एक धागे में बांधे जाते थे। ये विविध जाति के फूल जो है, वो एक धागे में बांधने के लिए जो धागा है, वो धागे का नाम है हिंदू, वो सूत का नाम है हिंदू। अरे 18 पकड़ जाति को बांधे ना वो शब्द में। अभी हम तो गर्व से कहते हैं, गर्व से कहने कहां से शुरू हो गए? ये चेतना नहीं मिलती थी, तो आज इतना मजबूत भी अपन बदल दिख रहा है। अब अटल बिहारी वाजपेयी जब अमेरिका में गए थे, उनको बोला, किसने पूछा था, पत्रकारों ने या वहां के कुछ लीडरों ने प्रश्न पूछा था कि पाकिस्तान के पास तो अनुभव में वगैरह, तो तुम्हारा तो बहुत नुकसान करेगा। अटल जी ने एक शब्द में उसको बोला था, हमारे देश का 1/4 भाग का थोड़ा नुकसान होगा, लेकिन पाकिस्तान दूसरे दिन का सूर्य भी नहीं दिखेगा। ये अटल जी का उन्होंने बोला था, कहा था। दूसरी बार हमारे पंतप्रधान मनमोहन सिंह जी वो रशिया गए थे, और उन्हीं को ये प्रश्न उन्होंने पूछा वहाँ के लोगों ने कि पाकिस्तान हमारे इधर इतने अतिरेकी भेजते हैं, आतंकी भेजते हैं, लोगों को मारते हैं, तो तुम उनसे क्यों नहीं झगड़ा करते? तुम उनसे क्यों नहीं दबोच करते? उनको क्यों नहीं रोकते? तुम क्यों नहीं उस पर हल्ला करते? तो मनमोहन जी ने बोला था कि हम हमला करेंगे, लेकिन हमारे गांव-गांव में, हमारे देश के हर गांव में हिंदू मुस्लिम झगड़े हो जाएंगे, और उसका लाभ भाजपा वाले को होगा। तो भी उसके पाकिस्तान के साथ झगड़ा नहीं करना, ये उन्हीं का है। ये माइंड से, ये विचार से अपन देश का कैसा भला कर सकते हैं, और देश को अपन कैसा मजबूत बनाना चाहते। तो ये सोच अलग थी, और सोच ये 100 साल से चल रही, और ये 100 साल का जो कुछ प्रयास हुआ, कितने कष्ट हो गए, कितने लोगों की झीज हुई, कितने लोगों को त्याग तपस्या करनी, वो बात अलग है, विषय अलग है। नहीं तो मुझे तो पता चलता है, मैं बहुत सालों से भी देखता हूँ हमारे लोगों का रहन सहन और उनका काम करने का तरीका, और इसमें तो ये सब ऐसा जो होता है, तो अभी देश के बारे में सब सोचते हैं। हम जो शुरू में सोचते थे कि एक जगह के सूबे या अपने नागरिक पे कोई तकलीफ हो गई, तो उधर के कोने के आदमी को भी जरा बोझ लगनी चाहिए। तो भी अपन एक दिल है अपना, अपन एक बच्चे प्रेम करते हैं, भले हम उसको देखे नहीं, हमको देखे नहीं, लेकिन वो हम इतने भी पढ़े, हम देखे कि एक आदमी के
कश्मीर के आदमी को हमने काटा चुभा तो केरल के आदमी को भी कल आना चाहिए। इतने हम एकजुट जब हो गए तो भी हमारा राष्ट्र मजबूत और आगे जाएगा। और आज आज अपन देखते हैं पाकिस्तान का इतना नुकसान किया, हितेश भाई ने बताया, लेकिन कई गांव में उल्टी रिएक्शन नहीं, सुल्टी रिएक्शन है। झंडे लगा के, मेरूना के निकाल के, ढोल ताशे बजा के मस्जिद में प्रार्थना किया, सब किया। क्यों? ये बदल हो गया, ये बदल हो गया है, ये बदल हो गया है। और ये बदल आज आज ये 10, 15, 20 साल का नहीं है बदल, ये 100 साल के भी आगे का बदल है। और इसीलिए आज, क्योंकि वहां से लेकर वो राष्ट्रभक्ति क्या होती है, राष्ट्रभक्ति क्या होती है, उसके बहुत उदाहरण अपने पास है। सावरकर जी को कितना त्रास होगा ये भी आप तो देखते हैं। मैं तो हमारे उधर वासुदेव बलवंत फड़के एक बहुत क्रांतिकारी था, प्रचंड क्रांतिकारी। तो उन्हीं को वो पकड़े गए और उसको सजा हो गई जन्मठेप की, और सजा भुगतना है तो अपने देश में नहीं तो बाहर विदेश में। और फिर उन्होंने कोर्ट से बाहर निकले, रास्ते पे आए और उन्होंने मुठ ऐसी माटी जमीन की मिट्टी ली, अपने धोती के एक कोने पे बांधी और अभी चलो बोले। उनको पूछा कि तुम ये मिट्टी काय को लेके जा रहे उधर? तो उन्होंने बोला मैं अभी वापस नहीं आ जाऊंगा इधर, मुझे जो सजा मिली तो मैं उधर ही मर जाऊंगा, लेकिन मरते समय वो मिट्टी में नीचे अथरूंगा, नीचे डालूंगा और उस पे हम मेरा प्राण छोड़ जाएगा, मेरे भारत के मिट्टी पे मेरा प्राण जाएगा। ये देशभक्ति होती है, कट्टरता होती है। और ऐसी कट्टरता जब हमारे नागरिकों के पास आएगी तो आप निश्चित स्वरूप से देश का भला होते रहता है, ये बात सही है। और एक उदाहरण देता हूं, मैं तो बहुत बार बोला हूं, अपना नुकसान कितना किया उन्होंने, और हम भी वो नुकसान सहते रहे इतने साल। तो अपनी बौद्धिक क्षमता, शारीरिक क्षमता वगैरह सब कम हो गई। महर्षि अरविंद घोष ने लिखा है, और वो जो उन्होंने किताब में लिखा है वही उन्होंने पंडित नेहरू ने उनके किताब में लिखा है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में। क्या लिखा है अरविंद घोष? क्या बोले अरविंद घोष? बोले कि जब गौतम बुद्ध का समय का, महावीर के समय का, उसी के ऋषि मुनि के समय का, जब आदमी आज यहाँ आ जाए और अपने ही लोगों के सामने वो बैठ जाए, चाहे उधर वो बोले कि उनके कोई अभी तक रहे होंगे तो उनके सामने बिठाए उसको, तो वो बोलेंगे अरे कैसा हो गया तू, 10 हिस्सों में से 9 हिस्सों तू खो दिया, एक ही हिस्सा तेरे में रहा, तू जीवित है बस। ना शारीरिक क्षमता, ना तुम्हारी बौद्धिक क्षमता, ना तुम्हारा संयम, ना सब कम हो गए। क्यों कम हो गए? ये था। और अपना आदमी कितना बड़ा था, कितना ताकतवान था। राजस्थान के बप्पा रावल का वर्णन तो आप पढ़े होंगे। बप्पा रावल 35 हाथ धोती लगती थी, गवर्नमेंट की किताब में।
सरकार ने जो किताब इतिहास छापी उसमें 35 हाथ धोती लगती थी और दुपट्टा लगता था 16 हाथ का, और खाने को 4 बकरे लगते थे एक समय। ए बप्पा रावल, तो पहला आक्रमण तो उससे पे हुआ था, बप्पा रावल पे, और उन्होंने उसको खदेड़ा था उस देश तक जहां से आए वहां तक। ऐसा वो बप्पा रावल, इतनी ताकतवान अपने लोग थे, तो भी ऐसा क्यों हो गया? तो वर्षों से, हजारों सालों से अपना जो माइंड जरा अलग कर दिया था, उसका ये परिणाम है। मैं बताता हूं कि अपने पास जो गवर्नर थे और जिन्हें अपनी शिक्षा नीति दी, लॉर्ड थॉमस मैकेलो, तो उन्होंने जो शिक्षा नीति दी थी, तो उन्हें जब